नाराज़गी मेरी व्यक्तिगत मांझी जी से पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। व्यस्तम कार्यक्रम रहता होगा मांझी जी का। इस समय में मैं कहूँगा कि आप को आइसोलेशन में होंगे। आप निश्चित सपरिवार आप ठीक होंगे। मैं कह रहा हूँ, ये गजेंद्र झा कह रहा है, एक ब्राह्मण की आवाज़ है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। लेकिन 11 लाख वाला जो स्कीम है अभी भी है। अगर जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने पंडितों पर टिप्पणी की थी, तब जिन्होंने मांझी जी की ज़ुबान पे 11 लाख का इनाम रखा था, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ गजेंद्र झा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, जीतनराम मांझी को कोविड-19 हुआ है, कोरोना पॉजिटिव आए हैं, वो और उनके पूरे परिवार पॉजिटिव आए हैं, तो आप अब भी गुस्सा है उनसे या नाराज़गी थोड़ी कम हुई है? सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। सपरिवार आपने बताया कि कोरोना पॉजिटिव है, ये दुख की घड़ी है। नाराज़गी मेरी व्यक्तिगत मांझी जी से पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। उनके विचारों से नाराज़गी थी। हिंदू धर्म के विरुद्ध में, सनातन धर्म के विरुद्ध में जो उनका आचरण है, उनके जो संस्कार धर्म विरुद्ध हैं, उनसे मेरी नाराज़गी थी। विरोधाभास मेरे उनके सिद्धांतों से था, जो गलत सिद्धांत जो है उससे है। ये घड़ी चिंता की नहीं, मेरे नज़र में यह घड़ी मांझी जी के लिए एक गंभीर चिंतन की है। आपने एक हिंदू समाज में रहते हुए, सनातन धर्म को मानने वाले देश में रहते हुए, आपने धर्म के विरुद्ध में जाके पहले आपने श्री राम प्रभु को गाली दिया। उस श्री राम प्रभु को गाली दिया जिस रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी थे। अगर आप राम के अस्तित्व को नहीं मानते तो वाल्मीकि के अस्तित्व को नकारना होगा, तो फिर मुझे लगता है कि दलित समाज खत्म हो जाएगा। परिकल्पना ही नहीं है। आप अगर राम के अस्तित्व को नकार देंगे तो सबरी माता के अस्तित्व को नकारना होगा, जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्योंकि माता बिल्कुल दलित समाज से थी। तो हमें धर्म ग्रंथ के, अच्छा चाहे वो कोई भी धर्म हो, हम सनातन धर्म को मानते हैं तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। सभी धर्मों को हमें मानना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। मेरी नज़र में आप एकदम से एक ओछी राजनीति करने के लिए अगर ऐसे बयान करते हैं तो ये गलत है। लेकिन अभी मुद्दा ये नहीं है। अभी मुद्दा ये है कि व्यस्तम कार्यक्रम रहता होगा मांझी जी का। इस समय में मैं कहूँगा कि आप को आइसोलेशन में होंगे। जब कोरोना हुआ है तो आइसोलेट होंगे। अब भी नाराज़ हैं। उन्होंने पंडितों को अपने आवास पे बुलाकर दावत भी दिया, खाना खिलाया, उसके बावजूद। कैसा पंडित? आप मीडिया वालों के माध्यम से ही मैं देख रहा था कि जो भी लोग थे, ऐसा लग रहा था कि आप किराए भाड़े पे लाए। कोई कह रहा है अर्जुन पंडित, उसके गले में लगा हुआ है अर्जुन पासवान। कोई मतलब जो भी था, एक लगा नहीं। जो ब्राह्मणों का एक तिरस्कृत स्वरूप उन्होंने मीडिया के माध्यम से दिखाया, वो उचित नहीं था। ब्राह्मण भारत में, हिंदुस्तान में ब्राह्मणों का वो एक आप कह सकते हैं कि एक ओजपूर्ण एक वैसा छवि है जो जहाँ से वेद निकलता है अगर, तो लगता है कि साक्षात ब्रह्मा कुछ बोल रहे हैं, साक्षात ईश्वर आके बोल रहे हैं। वो एक छवि भारत की संस्कृति में वो एक मजबूत शक्ति है। उन्होंने कमज़ोर सा एक ब्राह्मण का छवि दिखाने का प्रयास किया। हालांकि ये उनके विचारधारा है, मुझे उससे भी कोई गजेंद्र झा, जीतन मांझी उर्फ गिरगिट मांझी आज भी गिरगिट मांझी आज भी, क्योंकि रंग बहुत बदलते हैं, बातों पे नहीं टिकते। बयान बदलना, बोलना एक सैद्धांतिक पुरुष का यह तरीका नहीं होता है। क्या बयान बदला आपने? सबसे पहले उन्होंने श्री राम को गाली दी, जो पूरे भारत के ही नहीं विश्व में
सबने राम की गाथा गाई है। फिर उन्होंने हिंदू धर्म को सबसे कमज़ोर घटिया बताया। आप हिंदू हैं, जिस धर्म में हैं आप उस धर्म में आपकी आस्था नहीं है, यह एक निकृष्ट व्यक्ति ही कर सकता है। दूसरी बात, उन्होंने ब्राह्मण को एक बहुत ही आपत्तिजनक गाली से संबोधित किया। फिर उन्होंने कह दिया कि मैं अपने समाज को गाली दे रहा हूँ। आपको समाज ने नेता इसलिए चुना है कि आप समाज को सही रास्ता दिखा सके, समाज के विकास की बात कर सके। आप समाज को गाली देने का अधिकार आपको कतई नहीं है। किसी भी व्यक्ति को उसके समाज या उसके परिवार को गाली देने का कतई अधिकार नहीं है। गजेंद्र झा इसका पक्षधर नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गालियां दी, फिर वो पलट गए, मैं अपने समाज को दे रहा हूँ। नहीं, आपको अपने लोगों को भी देने का अधिकार नहीं है। आप कौन होते हैं माझी समाज को गाली देने वाला? आपने मुख्यमंत्री रहते हुए जब माझी समाज के लिए कुछ नहीं किया, आपके हाथ में कलम था, दलितों की बात थी, आप कुछ कर सकते थे, उस वक्त तो आपने कुछ नहीं किया। और जब आज आप सत्ता में, आप यूँ कहें कि आज भी उनके पुत्र मंत्री हैं, वो भी गठबंधन में हैं, आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, कुछ बुरा करने का अधिकार आपको नहीं है। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। आज भी वो सरकार में है, गठबंधन में। बिल्कुल। तो आप आने वाली पीढ़ी को, या आप दलितों के खुद को मसीहा अगर कहते हैं, तो अपने समाज को आप अच्छी चीज़ें बताइए ना। गाली क्यों? आप गाली देंगे तो समाज का और क्या सोचेगा? जिस समाज से आने वाला मुख्यमंत्री अपने परिवार, अपने समाज को गाली से संबोधन करेगा, क्या आपको जरीन ऐसा नहीं लगता कि वो समाज के लिए भी वो व्यक्ति कलंकित है, समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं? मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। हिंदुस्तान में गाली का कोई समावेश नहीं है। आप जब खुद को हिंदू कहते हैं तो आपको धर्म में आस्था दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। किसने रोक रखा है? मैं उनसे विनती पूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ। विनती करने के लायक नहीं, मैं सलाह देना चाहता हूँ। मेरा यह परामर्श है उनको कि ये चिंता की घड़ी नहीं है। धर्म में, सनातन धर्म में आप अपनी आस्था दिखाइए, प्रभु श्री राम को सुमिरन कीजिए और आप निश्चित सपरिवार आप ठीक होंगे। मैं कह रहा हूँ, ये गजेंद्र झा कह रहा है, एक ब्राह्मण की आवाज़ है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन अभी आपको अपने मन को ठीक करने की ज़रूरत है। आप श्री राम प्रभु को सुमिरन कीजिए। और सबसे बड़ी बात, हिंदू धर्म में मनता रखने की प्रक्रिया है। जब संकट में होता है कोई व्यक्ति तो भगवान से विनती करता है। आप सत्यनारायण स्वामी से विनती कीजिए कि मैं सपरिवार ठीक होके आपका पूजन करूंगा, वो जरूर ठीक होंगे। ये मेरा दावा है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है, 11 लाख वाला जो स्कीम है अभी भी है? अगर वो गाली देना बंद नहीं करते हैं तो स्कीम आजीवन है। जिसको इसका लाभ लेना हो वो तैयारी करे। तो ये थे हमारे साथ गजेंद्र झा जी। हमने उनसे बात की और जानिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।